नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बेटर लाइफ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 चीजों के बारे में जानकारी दूंगा, जो कुछ बातें जिन्हें आपको व्यक्तिगत रूप से किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। That things not to share it with anyone। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, यानी दूसरे इंसानों के साथ संबंध बनाना और अपनी जीवन कहानी साझा करना हम में से ज्यादातर लोगों के लिए स्वाभाविक बात है। हम इस बात से खुश होते हैं कि हमारे जीवन में दूसरे लोग हैं जिनसे हम अपनी मनचाही बात कह सकते हैं, अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं, मदद की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी हमारे इस दूसरे स्वभाव को थोड़ा नियंत्रित करने की जरूरत होती है। दोस्तों, आपको इस बात को समझना होगा। एक तो यह कि हर व्यक्ति आपके हित में नहीं सोचेगा, और दूसरा, कुछ चीजें निजी होती हैं, और अगर आप उन्हें ऐसे निजी ही रख सकें तो बेहतर है। दोस्तों, इसी भावना से आइए ऐसी 10 चीजों पर नजर डालें जिन्हें आपको कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। पहली, कार्य जो प्रगति पर है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस। हम में से ज्यादातर लोगों के कई सपने या लक्ष्य होते हैं जिसके लिए वे काम कर रहे होते हैं, या आप किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट या किसी खास चीज पर काम कर रहे होंगे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कोई बिजनेस आइडिया, कोई महत्वपूर्ण परीक्षा और कोई निवेश का अवसर आदि हो सकता है। ऐसी चीजें वाकई मूल्यवान, महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत होती हैं। इसके लिए आपको इन बातों को सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों या पार्टनर तक ही सीमित रखना चाहिए। इसका कारण बहुत सरल है। आपका परिवार और आपका पार्टनर आपका साथ देना चाहेंगे और आपकी सफलता की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा दूसरे लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। यदि आपने जीवन में अपने लक्ष्य और सपने पहले ही निर्धारित कर लिए हैं, तो उन्हें अपने तक ही सीमित रखना सबसे अच्छा है, क्योंकि उन्हें साझा करने से आपका दृष्टिकोण और उद्देश्य प्रभावित हो सकता है और आप उनमें फंस सकते हैं। हमेशा याद रखें कि आप दूसरों से एक ऐसी सलाह या राय नहीं पा सकते, क्योंकि हर किसी का नजरिया अलग होता है। नजरिए की बात करें तो आपका सपना कई लोगों को मजाक या बेकार लग सकता है। हो सकता है कि आप रोशनी देख रहे हों जबकि उन्हें अंधेरा दिख रहा हो। दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। हर कोई आपसे सहमत नहीं हो सकता, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। इसे अपने तक ही सीमित रखें और जब तक यह वास्तविकता न बन जाए तब तक लगातार इस पर काम करते रहें। मैं श्योरिटी के साथ यह बात बोल सकता हूं कि कुछ व्यक्तिगत योजनाएं आपने दूसरों के साथ ओवरशेयर की और आपको उसमें असफलता का सामना करना पड़ा है। तो कारण अभी ही मैंने आपको स्पष्ट रूप से साझा किया है। इसीलिए दोस्तों, आपकी इन बातों को सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों या पार्टनर तक ही सीमित रखिए। दूसरा, आपकी आय यानी आपकी इनकम। आप हर महीने या सालाना कितना पैसा कमाते हैं, यह आपके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत जानकारी है। अगर किसी के पास यह जानकारी है तो आप और आपके परिवार के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। साथ ही हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पैसे से चलती है, और लोग इसे और अधिक इकट्ठा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए अपने वित्तीय विवरण, जैसे आपकी आय,
यानी आपकी इनकम, इसको अपने पास ही रखना बेहतर है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कितना कमाते हैं, तो आप हमेशा अस्पष्ट उत्तर दे सकते हैं या मजाक में सवाल को टाल सकते हैं। आपकी इनकम निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी इनकम और व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस के बारे में सब कुछ लोगों के साथ साझा करते हैं, तो आप जल्द ही अपने लिए अनावश्यक घृणा को आकर्षित करेंगे। आपकी आय और व्यक्तिगत वित्त आपके और आपके बीच होना चाहिए। अगर आपको अपने पैसे के बारे में सलाह की जरूरत है, तो आपको अपने सवालों को उचित सलाहकार या विशिष्ट अधिकारी से पूछना चाहिए, अपने दोस्तों से नहीं। दोस्तों, आपको आज के युग में पैसों के मामले में थोड़ा चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है, ताकि आप इस प्रकार के प्रॉब्लम से बच सके। अपनी इनकम, बचत या निवेश के बारे में जानकारी केवल भरोसेमंद स्थानों पर रखें। तीसरा, रिश्तों की समस्याएं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। दोस्तों, हमारे हर किसी के जीवन में अलग अलग लोग हैं जो कि अलग अलग रिलेशन का रोल प्ले करते हैं। यह आपके परिवार, दोस्त और आपके साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं। इन अलग अलग तरह के लोगों के साथ आपके अलग अलग तरह के रिश्ते हो सकते हैं और इसीलिए समय समय पर उनके साथ कुछ समस्याएं होना बिल्कुल सामान्य बात है। अगर यह किसी परिवार के सदस्य या आपके जीवन साथी के साथ है, तो यह एक बेहद निजी मामला है। इन बातों पर दूसरे लोगों से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर मामलों में उन्हें इसकी परवाह भी नहीं होती और उन्हें अजीब लगता है कि आप उनके साथ इस तरह की जानकारी साझा करते हैं, या वे इसे आपके और आपके प्रियजनों के बीच गहरी खाई पैदा करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें कोई समस्या ना हो। कुछ लोगों की समस्याएं बड़ी होती हैं, जबकि कुछ की छोटी होती हैं। लेकिन किसी के साथ समस्या साझा करने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। दूसरों के साथ साझा करने से समस्या और भी बढ़ जाती है। इसे पारिवारिक समस्या कहते हैं और इसे परिवार और उसके सदस्यों के बीच ही रहना चाहिए। किसी तीसरे पक्ष को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। हर परिवार की अपनी अलग समस्या होती है, लेकिन यदि आपकी समस्या बहुत अधिक चिंताजनक हो जाए, तो दूसरे लोग अपनी समस्या छोड़कर आपके बारे में बहस करने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, आपके रिश्तों के निजी प्रॉब्लम्स आप अपने परिवार, अपने प्रियजन से ही शेयर करें। अगर आप शेयर करना कंफर्टेबल फील करते हो, यह आपके लिए आपके हित की बात हो सकती है। चौथा, दान का काम यानी चैरिटी एंड डोनेशन। जरूरतमंद लोगों की मदद करना हर किसी को ऐसा करना चाहिए। अगर ज्यादा लोग ऐसा करें तो दुनिया ज्यादा बेहतर और शांतिपूर्ण जगह बन जाएगी। वैसे भी आप जो भी दान पुण्य का काम करते हैं, उसे चुपचाप और गुप्त रूप से करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इसकी जानकारी दूसरे लोगों से साझा नहीं करनी चाहिए। इसके कई कारण हैं। एक बात तो यह है कि आप दिल के सच्चे हो सकते हैं, लेकिन जब आप ये बातें दूसरों से शेयर करते हैं तो उन्हें लग सकता है कि आप खुद के बड़कपन का दिखावा कर रहे हैं। साथ ही वे खुद को आपसे कमतर समझने लग सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वे इस समय दान पुण्य करने की स्थिति में ना हों। अगर आप ऐसी दान की बातें किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करते हैं जो अंदर से मन ही मन जलन रखता हो, तो आपको उस व्यक्ति की सेंड की हुई गलत और नेगेटिव वाइब्रेशंस का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को आपने एक मैसेज किया
बिल्कुल वैसे ही आप टेक्स्ट या कॉल करते हैं और सामने वाले पर्सन ने आपको रिप्लाई स्वरूप हिडन रूप से नेगेटिविटी सेंड की, क्योंकि वो आपका हित नहीं चाहता। दोस्तों, यह एक सेंसिबल लेन देन होता है और आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। 5वां, आपकी पिछली गलतियां यानी योर पास्ट मिस्टेक्स। हम सभी समय समय पर गलतियां करते हैं। कुछ छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिनके लिए हमें वाकई शर्मिंदगी महसूस हो। इन गलतियों या पछतावों को वहीं रखना जरूरी है जहां वे हैं, यानी आपके अतीत में। उन्हें फिर से याद करने या किसी भी बदतर उन्हें अपने प्रियजनों के अलावा अन्य लोगों के साथ साझा करने का कोई फायदा नहीं है। जब आप दूसरों को अपने अतीत में की गई किसी बड़ी गलती के बारे में बताते हैं तो वे आपको इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं। ज्यादातर लोगों में यह समझने की परिपक्वता नहीं होती कि एक व्यक्ति जरूरी नहीं कि वह वही हो जो वह अतीत में था। हम सभी गलतियां करने के बाद आगे बढ़ते हैं और बेहतर बनते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। 6, आपकी राजनीतिक और धार्मिक मान्यताएं यानी योर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बिलीफ्स। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोगों की राय बहुत ज्यादा होती हैं और अक्सर ये मजबूत राय अनावश्यक विवादों का स्रोत बन सकती हैं। यह खास तौर पर राजनीतिक या धार्मिक मान्यताओं के मामले में देखा जाता है। ये दोनों ही विषय किसी व्यक्ति के जीवन के गहरे निजी पहलू हैं। इसीलिए कोई कारण नहीं है कि आपको इन मान्यताओं को अन्य लोगों के साथ साझा करना चाहिए। इससे संघर्ष या यहां तक के झगड़े भी हो सकते हैं। अगर कार्यस्थल पर ऐसा होता है तो यह कुछ ऐसी गंभीर स्थितियों को भी जन्म दे सकता है जिनका आप निश्चित रूप से सामना नहीं करना चाहेंगे। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें यही समझाती है कि चूज वर्ड्स दैट ब्रिंग पीस नॉट कॉन्फ्लिक्ट, यानी ऐसे शब्द चुने जो शांति लाएं, संघर्ष नहीं। 7वां, दूसरों की गोपनीय बातें यानी थर्ड पार्टी सीक्रेट्स। यदि किसी ने आपसे कुछ गोपनीय बात साझा की है तो उसकी जानकारी दूसरों को ना दे। दूसरों की बातें गोपनीय रखना चाहिए क्योंकि इससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरों की बातें गोपनीय रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। अपनी घर की कमियां किसी को ना बताएं क्योंकि इसमें आपके साथ आपका परिवार भी इन्वॉल्व होता है। किसी ने आपको उनकी निराशा की कहानी शेयर की है तो उसको हमेशा गुप्त रखें। किसी व्यक्ति ने अगर आपको उनके लक्ष्यों के बारे में बातें साझा की हैं, इसका मतलब यह है कि वो आप पर भरोसा करते हैं। तो ऐसी किसी की कोशिशों पर पानी ना फेरें और किसी तीसरे को ना बताएं। किसी के ठगे जाने पर या अपमानित होने पर किसी को ना बताएं। दूसरों द्वारा साझा की गई जानकारी को गोपनीय रखें। इन बातों को गुप्त रखने से आपको मान सम्मान मिलता है और जीवन में शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। 8वां, संपत्ति या वसीयत की जानकारी, प्रॉपर्टी और विल डिटेल्स। अपनी संपत्ति या वसीयत की जानकारी तब तक साझा ना करें जब तक कि यह आवश्यक ना हो। किसी की संपत्ति या वसीयत की जानकारी किसी को शेयर ना करने के लिए कानूनी पेशेवर से सलाह लें। कानूनी पेशेवर आपको इस बारे में जानकारी दे सकता है
कि कैसे वसीयत को सुरक्षित रखा जा सकता है। वसीयत से जुड़ी जानकारी शेयर ना करने के लिए ये बातें ध्यान में रखें। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज होता है। वसीयतकर्ता जीवन में कभी भी वसीयत को निरस्त कर सकता है या बदल सकता है। वसीयत को निरस्त करने के लिए वसीयतकर्ता या उनकी मौजूदगी में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे जला देना या नष्ट करना होता है। वसीयत को निरस्त करने के लिए रद्दीकरण विलेख पर हस्ताक्षर और पंजीकरण करना होता है। वसीयत से जुड़े किसी भी विवाद की स्थिति में इसकी वेरीफाइड कॉपी हासिल करना आसान हो जाता है। 9वां, आपकी सफलता का रहस्य यानी द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सफलता से लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित नहीं कर सकते। अपनी सफलता के रहस्यों को हर किसी के साथ साझा करना उचित नहीं है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, आप वास्तव में नहीं जानते कि लोग वास्तव में किस चीज से बने हैं। हमारे पास अभी भी अच्छे लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह आपके लिए एक फायदा होगा कि आप अपने सामान्य व्यवसाय को बिना बताए आगे बढ़ें कि आप कैसे और किन चीजों को गुप्त रूप से करते हैं जो आपको दूसरों की तुलना में अधिक सफल बनाती है। यदि आप किसी को अपनी सफलता का राज बताएंगे तो लोग भी वही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि वे असफल हो गए तो वे आप पर आरोप लगाएंगे कि आपने उन्हें सच नहीं बताया। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का राज ना बताएं। अपनी बड़ी योजनाएं जैसे व्यावसायिक विचार या जीवन के लक्ष्य केवल भरोसेमंद लोगों को बताएं। 10वां, अपनी समस्या किसी से साझा ना करें, यानी डोंट शेयर योर प्रॉब्लम विद एनीवन। आपकी निजी समस्याएं जैसे पारिवारिक झगड़े या मानसिक स्थिति हर किसी से साझा करना उचित नहीं है। अपनी समस्याओं को साझा करने से हम हल्का महसूस करते हैं और बोझ भी कम होता है, लेकिन समस्या को हल करने के बजाय इसे लोगों को बताने से वास्तव में यह बढ़ सकती है। वास्तव में 70% लोग आपकी समस्या के बारे में सुनकर खुश होते हैं और 10% वास्तव में परवाह करते हैं। इसीलिए किसी को अपनी समस्या बताने से पहले 2 बार सोचें। जब आप अपनी समस्याओं को लोगों के साथ साझा करते हैं तो आप स्वयं को निष्पक्ष गपशप के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। बहुत से लोग वास्तव में आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करते हैं। उनमें से कुछ लोग इस बात से खुश हैं कि आपके पास वे समस्याएं हैं। अपने लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी समस्याओं को हल करने का तरीका खोजें, बिना खुद को लोगों के सामने खोले। चाहे आप उन पर कितना भी भरोसा क्यों ना करें, आपकी समस्याएं निजी ही रहनी चाहिए जब तक कि आप इसे अपने डॉक्टर, थेरेपिस्ट या अन्य पेशेवरों के साथ पेशेवर सलाह या मदद के लिए साझा ना करें। तो अब तक डिस्कस की गई सभी बातों को गुप्त रखना आपके जीवन को अधिक सुरक्षित और संतुलित बनाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक कुछ अवेयरनेस की बातें पहुंचा सकें। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। आप अपना प्यार हमें कमेंट्स के थ्रू भी दे सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन सफलताओं से भरा हो। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और हमारे YouTube फैमिली से जुड़े रहिए। धन्यवाद।